नाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ जी उपस्थित हो चुके हो। आप सभी जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, हम अपनी सुरता को, चित्तवृत्ति को धामधनी जी के चरणों में लगाते हुए एक भजन गाएं। हमारी कालिंदी जी उपस्थित हो गई हैं। नीलांशी जतिन मेहता जी, अन्नू सेतिया जी, राजकिशन जी, समीर परनामी जी, ईशा सेठी जी, नीरू अरोड़ा जी, बहुत बढ़िया सुंदर साथ जी। आइए समस्त सुंदर साथ एकत्रित हो चुके हैं। हम मिलके धामधनी जी के श्री चरणों में अपनी सुरता को लगाते हुए एक भजन गाते हैं, फिर प्रगटवाणी की चर्चा शुरू करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अर्श वाले ये रूह तेरे सदके, अर्श वाले ये रूह तेरे सदके, अर्श वाले ये रूह तेरे सदके। जब से थामा है हाथ दे के मुझे, जब से थामा है हाथ दे के मुझे, तब से रोशन हुई क्षमा बुझ के, तब से रोशन हुई क्षमा बुझ के। अर्श वाले ये रूह तेरे सदके, अर्श वाले ये रूह तेरे सदके। बस तुम्हारा सहारा मिलता रहे, बस तुम्हारा सहारा मिलता रहे, और कोई सहारा क्या मैं करूं, और कोई सहारा क्या मैं करूं, बस तुम्हारा सहारा मिलता रहे, बस तुम्हारा सहारा मिलता रहे, और कोई सहारा क्या मैं करूं, और कोई सहारा क्या मैं करूं। आप दे दो पना जो दामन में, आप दे दो पना जो दामन में, और कोई नजारा क्या मैं करूं, और कोई नजारा क्या मैं करूं। अर्श का सब खजाना ले करके, अर्श का सब खजाना ले करके, आप ही आप बसो दिल में, आप ही आप बसो दिल में, अर्श का सब खजाना
ले करके, अर्श का सब खजाना ले करके, आप ही आप रहो दिल में, आप ही आप रहो दिल में, अर्श वाले ये रूह तेरे सदके, अर्श वाले ये रूह तेरे सदके, जब से थामा है हाथ दे के मुझे, जब से थामा है हाथ दे के मुझे, तब से रोशन हुई शमा बुझ के, तब से रोशन हुई शमा बुझ के, अर्श वाले ये रूह तेरे सदके। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राज महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। प्रणाम जी। लाडले सुंदर साथ जी, हम प्रगट वाणी का रसपान कर रहे हैं। आप महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने प्रगट वाणी के अंदर श्री कृष्ण लीला के सभी गुज रहस्यों को खोला है। हम कल सुन रहे थे कि शिशुपाल की जोत वैकुंठ गई। आपने कल सुना था कि शिशुपाल की आत्मा निकल के कहाँ गई थी? वैकुंठ के अंदर समाई श्री कृष्ण में तित ना रही, और वैकुंठ में विष्णु भगवान नहीं थे, वो मथुरा में थे, और वो वापस लौट के आई और श्री कृष्ण जी के अंदर ही समा जाती है। आउद अपने मंगाए के लिए कई विध युद्ध असुरों से किए, और विष्णु भगवान ने वैकुंठ से अपने सारे अस्त्र शस्त्र मंगवा लिए और फिर असुर राक्षस लोगों से युद्ध करते हैं। मथुरा द्वारका लीला कर जाए पहुंचे विष्णु वैकुंठ घर। मथुरा और द्वारका की लीला विष्णु भगवान 112 वर्ष तक करते हैं। सुंदर साथ जी 112 वर्ष की लीला करके और ये वैकुंठ में चले जाते हैं। हम जो देखते हैं ना महाभारत के अंदर श्री कृष्ण जो अर्जुन के सारथी बनते हैं, तो वो किसका स्वरूप है? वो विष्णु भगवान का स्वरूप है। इसी प्रकार दोनों लीलाएं करके, मथुरा की लीला और द्वारका की लीला करके विष्णु भगवान अपने वैकुंठ में वापस चले जाते हैं। अब मूल सखियां धाम कीजे, तिन फेर आए धरी इत दे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब लाडले सुंदर साथ जी, जब 27 सतयुग बीत गए, ठीक है, 27 त्रेता बीत गए और 27 ही द्वापर बीत गए, और 28वां जब शुरू हुआ और 28वें कलयुग के अंदर फिर से परम धाम की आत्माएं इस संसार के अंदर आती हैं। क्योंकि जब 28वां चल रहा था ना, तभी ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म आत्माओं का इस धरातल पे खेल मांग के फिर से आ रही हैं। अब मूल सखियां धाम की जे, हमने देखा सुना था ना प्रगटवाणी के अंदर कि हम सबकी सुरता कहाँ पहुंच गई थी? परम धाम। ब्रिज और रास की लीला खेलने के बाद हमारी सुरता परम धाम पहुंच गई, और परम धाम पहुंचने के बाद हमारी इच्छा बाकी रह गई खेल देखने की। किनकी? तामसी सखियों की, क्योंकि तामसी सखियों ने दुख नहीं देखा। तो सिरजी फरमा रहे हैं, उमेंदा तामसियां रहियां 3 बेर। उस समय में तामसी सखियों की इच्छा बाकी रह गई, सो देखन को हम आइया फेर। और वो इच्छा को पूर्ण करने के लिए ये तीसरा जागनी का ब्रह्मांड फिर से बनाया गया,
और तीसरे जागनी ब्रह्मांड के अंदर हम सब आत्माएं आई। इन ब्रह्मांड को एक कारण सुनियो आत्म के श्रवण। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी फरमाते हैं सुंदर साथ जी कि इस ब्रह्मांड का जो कारण है वो आप अपनी आत्मा के श्रवण से सुनना, क्योंकि एक श्रवण है हमारे बाहर के ये। और सिर जी हमें हमेशा ही कह रहे हैं एरू की आंखों देखिए, एरू के श्रवण से लीजिए, क्योंकि आत्म के अंग से जो चीज ली जाती है ना तो वो हमेशा हृदय के अंदर रहती है। तो महामती प्राणनाथ जी अब आगे बता रहे हैं हमें, रास खेलते उमेंदा रैया तित। महारास खेलने के बाद हम घर लौटे तो इच्छा बाकी रह गई, सो ब्रह्म सृष्टि सब आइया तित। और वो जो खेल देखने की इच्छा अधूरी रह गई, जो प्रकाश ग्रंथ के पहले प्रकरण की आपको चौपाई सुनाई थी कि उमेंदा न होइया पूर्ण धाक मन में रही। हमारी उम्मीदें पूरी नहीं हुई और चाहना मन में रह गई, तब अंतर्गते हुक्म की दो सही। फिर राजी महाराज ने हुक्म के स्वरूप मोहम्मद साहब जी को भेजा। तब तीसरो रच के खेल श्री श्यामा जी आए इत। तीसरे जागनी ब्रह्मांड की अब रचना हो चुकी है और जागनी ब्रह्मांड के अंदर अब फिर से सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज किस प्रकार श्यामा जी की आत्म इस संसार के अंदर कैसे प्रकट होती हैं। या में सूरत आई श्यामा जी की, धनी श्री देवचंद्र जी के अंदर श्यामा जी की सूरत उतर के आती है। मत्तु मेहता घर अवतार कहाँ आती हैं? सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी मत्तु मेहता जी के यहाँ पे प्रकट हुए हैं। कुंवरबाई माता को नाम, और माता जी का नाम क्या है? कुंवरबाई। उत्तम कायस्थ उमरकोट गांव, और उत्तम है कायस्थ जाति, और कायस्थ जाति के अंदर प्रकट होते हैं। और उमरकोट सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी का गांव का नाम है। आए श्री देवचंद्र जी नौतनपुरी। हम सबको पता है कि सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज 26 वर्ष की आयु में श्री 5 नौतनपुरी धाम में आ जाते हैं। अब याद रखना, फिर इसी में से प्रश्न आ जाएगा, है ना, प्रगटवाणी में से ध्यान से। 26 वर्ष की आयु में सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज श्री 5 नौतनपुरी धाम में आ जाते हैं। आए श्री देवचंद्र जी नौतनपुरी, सुख सबों को देने दे धरी। सब विश्व ब्रह्मांड को सुख देने के लिए हमारी श्यामा जी महारानी प्रकट हुई हैं। इन इत आए करी बड़ी खोज। कहते सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने, आपने देखा कितनी खोज करते हैं। पिया मैं बहुत भांत तो को खोजिया, छोड़ धंधा सब और ढूंढत फिरत सुहागनी, कोई बतावे मोहे पिया ठौर। पिया मैं बहुत भांत तो को खोजिया। हमने देखा है कि कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई भी जगह सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने नहीं छोड़ी। हम भी तक के अंदर सुनते हैं, चाहे धनी जी को मूल संयोग किसको चाहते थे कि किस प्रकार से मेरी आत्म का मूल संयोग, मूल संबंध धाम धनी जी के साथ हो जाए, मेरे को धाम के धनी मिल जाएं, अंग मूल उपजी ए दृष्ट। श्यामा जी के अंदर अलौकिक दृष्टि जागृत हो गई। शास्त्र शब्द खोजे कई कष्ट, और सारे शास्त्रों को उन्होंने खोजा और कितने कष्ट सहे। हरिदास जी के टाइम में जब उनके पास रहते हैं ना, तो ब्रजभूषण जी भी तक में लिखते हैं कि हरिदास जी के पास जब धनी श्री देवचंद्र जी महाराज हैं तो रात के समय 12 बजे सेवा करके चले जाते हैं। तो हरिदास जी ने और उनके बाकी जो शिष्य थे उन्होंने सोचा सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज तो रात को 12 बजे घर चले जाते हैं। पर एक दिन एक सखा के मन में आती है कि ये घर नहीं जाते, तो वो पूछने के लिए चले गए घर पे। ब्रजभूषण जी फरमा रहे हैं कि पूछने के लिए घर चले गए। जाके कुंवरबाई माता जी से पूछा, क्या सतगुरु देवचंद्र जी महाराज घर आ जाते हैं रात को 12 बजे? माता जी ने कहा नहीं, वो तो मंदिर में ही रहते हैं। तो हरिदास जी को बात पता लगी, आके उसने बताया हरिदास जी को।
कि वो तो मंदिर में होते ही नहीं है। तो पता लगा रात के टाइम सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज नदी के अंदर एक पैर पे खड़े हो जाते हैं। सर्दी का मौसम है और नदी के अंदर खड़े हैं और किसको ढूंढ रहे हैं? ध्यान कर रहे हैं, चितवनी कर रहे हैं कि मेरा प्रीतम, मेरा पार ब्रह्म मुझे कैसे मिले। ऐसे ही नहीं कहा पिया मैं बहुत भांत तो को खोजिया, ऐसे ही नहीं खोजिया कह दिया। हम क्यों नहीं कहते? क्योंकि हम कुछ करते ही नहीं है। हमें तो दूध जमा के, दही बना के, मक्खन निकाल के, ये बीतक और ये वाणी क्या है? ये मक्खन है। ये मक्खन निकाल के धामधनी ने हमारे आगे रख दिया और चम्मच भर के हमसे मुंह में भी नहीं डाला जा रहा। और उन्होंने तो कई कसनी करी, दुल्हन सो भी कारण हम सैयन, ये श्यामा जी महारानी ने इतनी कसनी कर करके हम सुंदर साथ को दिखाया। तो कहते जब पता लगता है कि सारी रात सतगुरु धनी देवचंद्र जी महाराज कहाँ खड़े हैं? पानी के अंदर, और पानी से निकल के सीधा स्नान करके कहाँ चले जाते हैं? रात के टाइम घर जाते हैं और घर से फिर वापस आ जाते हैं। सुंदर साथ जी ये लीला हो रही है। और दोपहर के समय सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जब हरिदास जी विश्राम करते हैं, लालदास जी महाराज जी की बीतक तो सूत्र अनुसार है, लेकिन बाकी बीतककार कथाकार जितने भी हैं, क्योंकि हमारी बीतक और भी है, तो ब्रजभूषण जी ने बीतक में और वर्णन किया कि दोपहर के समय सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज हरिदास जी की गाय चराने के लिए जाते हैं जंगलों में, कि मैं सतगुरु को कैसे प्रसन्न करूं और ये हरिदास जी महाराज को प्रसन्न करूं तो इनके अंदर की जो निध है, जो खजाना है, वो मुझे मिल सके। हमने बीतक में सब सुना हुआ है, इसलिए थोड़ा शॉर्टकट में आपको बता रही हूं। क्योंकि कितनी कसनी करी, कितने दुख, कितने कष्ट सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज उठाते हैं। हरिदास जी के समय में देखिए कि किस प्रकार से उनको वस्त्र सेवा मिली। सुंदर साथ जी तो वस्त्र सेवा के लिए वो अपने हाथ से गोबर लीपते हैं। सतगुरु देवचंद्र जी महाराज अपने सिर पे पानी भर के लेके जाते हैं, और अगर कोई पक्षी ऊपर से निकल जाता है सुंदर साथ जी, फिर से वो गागर पानी की घेर के फिर वो साफ करके फिर भर के लाते हैं। किसी की परछाई पड़ जाती है पानी पर तो पानी घेर देते हैं, फिर से भर के लेके आते हैं। सुंदर साथ जी धाम धनी का पावना बच्चों का नहीं खेल। धनी को पाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, जो एक पल में आके धनी ने दर्शन दे दिए, एक पल में धनी आके मिल गए। नहीं सुंदर साथ जी धाम धनी फरमा रहे हैं कि शास्त्र शब्द खोजे कई कष्ट। शास्त्रों के शब्दों की खोज करने के लिए आप देखो, अब जामनगर के अंदर कथा सुनेंगे श्रीमद् भागवत की, तो कांजी भाई अगर एक श्लोक आगे पीछे कह देते हैं तो इतना बड़ा ग्रंथ है सुंदर साथ जी भागवत का, तो वो अपने सर पे रख के आप देखिए राज मंदिर कहाँ है और श्याम जी का मंदिर कहाँ है, और राज मंदिर से श्याम जी के मंदिर में वो ग्रंथ सर पे रख के और वो एक श्लोक पूछने के लिए चले जाते हैं कि जब आप कथा कर रहे थे तो ये श्लोक मैंने नहीं सुना, मुझे फिर से सुनाओ। सुंदर साथ जी हम तो बीतक में जाएं, चाहे वाणी चर्चा में जाएं, कितनी भी चर्चा निकल गई हो हमारे आने से पहले, हमने कभी आज तक पूछा कि हमारे आने से पहले कितनी चर्चा निकल गई, कितनी चर्चा हो चुकी है। लाडले सुंदर साथ जी इतनी तड़फ, इतनी प्यास को धामधनी देख रहे हैं कि किस प्रकार श्यामा जी महारानी मुझे पाने के लिए और किस प्रकार से कितने कष्ट उठा रही हैं। तो फरमा रहे 14 बरस लो निष्ठा बंद, 14 वर्ष तक निष्ठा बंद होके वचन ग्रह सारी सनंद। हमने सुना है ना, 14 वर्ष निष्ठा बंद होके श्रीमद् भागवत की कथा को सुनते हैं। कई जप तप किए व्रत नेम, और कहते कितना जप किया, कितना तप किया, क्योंकि जिसने भी मंत्र सन्यासी से मंत्र लिया था उस मंत्र के लिए कितना उस मंत्र का जप किया और अपने शरीर को कितना तपाया और कितने व्रत किए। क्योंकि जिस दिन 12 का व्रत होता था सुंदर साथ जी,
तो उस दिन भागवत की कथा नहीं होती थी, तो सतगुरु देवचंद्र जी महाराज अंजल ग्रहण नहीं करते थे, क्योंकि आज श्रीमद् भागवत की कथा नहीं हुई। मैंने आत्मा को आहार नहीं दिया तो मैं शरीर को आहार क्यों दूं? सेवा स्वरूप सने अति प्रेम, कहते हैं किसकी सेवा की? जो वो श्री कृष्ण का दर्शन, इनको पहला दर्शन कहाँ होएगा? पहला बारात के साथ, आगे आ रहा है वर्णन, फिर दूसरा ब्रज मंडल में जाते हैं। तो जिस स्वरूप का इन्होंने दर्शन किया, उस स्वरूप के साथ इनका स्नेह हो गया। सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी का सेवा स्वरूप स्नेह अति प्रेम, उसी स्वरूप के साथ स्नेह हो गया और अति प्रेम, इतना प्यार किया कि लीलबाई जी कहती हैं कि मुझे सेवा करने दो, तो कहते सेवा करने ना दई। लीलबाई जी ने कहा सारे लोग मुझे ताने मारते हैं, आप मुझे सेवा करने दो, लेकिन सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने कहा मेरा तो इस स्वरूप के साथ प्यार है और मैं जो भी सेवा करता हूं अपनी आत्मा के लिए करता हूं, और अगर तुम्हारा कभी सेवा करते हुए मन दुखी हो गया तो मेरी सारी सेवा धरी की धरी रह जाएगी, सेवा करने ना दई। स्वयं अपने हाथों से सेवा करते हैं और सेवा कर करके धाम धनी को रिझाते हैं। भजन की एक लाइन में कहते हैं, कर कसनी ते खूब रिझाइए, फिर पिया जी दे दर्शन पाइए। कर कसनी ते खूब रिझाइए, फिर पिया जी दे दर्शन पाइए। कसनी कर करके रिझाया जाता है, फिर धामधनी का दर्शन होता है। अगली चौपाई में फरमा रहे हैं, कई कसनी कसी अति अंग, अपनी आत्मा के द्वारा कितनी कसनी के ऊपर अपने आप को कसौटी पे कस लिया। प्रेम सेवा में ना कियो भंग, अपनी प्रेम से जो सेवा कर रहे थे उस सेवा को कभी भी भंग नहीं होने दिया। सुंदर साथ जी, कई कसौटी करी दुल्हन, सो भी कारण हम संयन। कितने प्रकार की कसौटियों के ऊपर अपने आप को कसते हैं। हमने देखा था ना, बचपन से ही देखिए, जब भागवत सुन रहे हैं, भागवत के अंदर कितना तेज बुखार चढ़ा सतगुरु देवचंद्र जी को है। 12 दिन तक कुछ भी नहीं खाया जा रहा, फिर भी लगातार चर्चा सुनने के लिए जा रहे थे। और एक दिन वैद्य को बुलाया और वैद्य ने जब नवज देखी तो उन्होंने कहा इनको तो आप बाहर नहीं जाने दो, मैं अभी दवा दे देता हूं और दवा काढ़ा बना के इनको पिलाना, पर ध्यान रखना इनको हवा ना लगे। तो मत्तू मेहता जी माता जी ने कहा नहीं, हम इनको नहीं जाने देंगे, हमको इनकी देही को रखना है। सतगुरु देवचंद्र जी महाराज को इतना तेज बुखार है और इतने तेज बुखार के अंदर वो मन ही मन में सोचते हैं कि भागवत कथा का टाइम जब हो जाएगा मैं तो सुनने जरूर जाऊंगा। और जैसे ही उन्होंने कहा मैं तो जाऊंगा कथा सुनने के लिए, तो वैद्य जी ने कहा अगर ये कथा सुनने के लिए जाएंगे तो इनको सन्निपात हो जाएगा। और वैद्य जी ने वो जो काढ़ा के लिए वो दवाई दी थी वो वापस लेने लगे। तो माता जी ने कहा नहीं, हम नहीं जाने देंगे, ये सब हम बीतक के अंदर सुनते हैं। और जैसे ही श्रीमद् भागवत कथा का समय होता है सुंदर साथ जी, हम सुनते हैं सतगुरु देवचंद्र जी महाराज अपने शीश कमल के ऊपर पटका बांध के हाथ में लाठी लेके खड़े होते हैं जाने के लिए। तो माता जी ने इशारा किया मत्तू मेहता जी को, कुंवर बाई जी कहती हैं मत्तू मेहता जी को, देखो ये तो जा रही हैं भागवत के अंदर। और मत्तू मेहता जी ने बाहर से दरवाजे बंद कर लिए। सुंदर साथ जी जैसे दरवाजे बंद किए, सतगुरु देवचंद्र जी महाराज की हम आवाज सुनते हैं, क्योंकि दरवाजा खटखटाते रहे कितनी देर तक कि रे मूर्खों में मरने का नहीं, मेरा देखोगे आकार। ए मूर्ख लोगों, मेरी आत्मा को भी कोई रख सकता है क्या? मेरी आत्मा तो निकल के चली जाएगी जिस स्वरूप से मेरा प्यार हो चुका है, ये मेरा शरीर पड़ा रह जाएगा। आवाज देते रहे। मत्तू मेहता जी ने दरवाजा नहीं खोला। जब दरवाजा नहीं खोलते तो भमरी खा के देवचंद्र जी महाराज भूमि के ऊपर गिर जाते हैं।
वो आज भी राज मंदिर का वो सुंदर कमरा, सुंदर साजी, जिसको देखते हैं तो टपक टपक जलधार बहती है हम सुंदर साथ की, कि किस प्रकार से धनी देवचंद्र जी महाराज इसी कमरे के अंदर गिर गए थे। और माता ने दरवाजा खुलवाया। माता ने कहा कि देखो देवचंद्र जी को क्या हो गया, खंबा खंबा माता करे, क्षमा करो देवचंद्र जी, क्षमा करो। और कितनी देर तक माता जी और पिताजी देवचंद्र जी को आवाजें लगाते रहे। फिर उनको होश आता है तो मतु मेहता जी कहते हैं चलो मैं छोड़ के आता हूं आपको कथा के अंदर, श्याम जी के मंदिर में। जाकान जी भट्ट कथा कर रहे हैं, चलो मैं छोड़ के आता हूं। पर कुछ नहीं बोलते। जैसे ही होश आता है अपना पटका फिर से बांधते हैं, क्योंकि नीचे गिर गया था। लाठी फिर से उठाते हैं, क्योंकि लाठी इसलिए उठाई है सुंदर साथ जी, शरीर बहुत कमजोर पड़ गया। 12 दिन से अंजल का एक दाना भी अंदर नहीं जा रहा था। विचार कीजिए कि किस प्रकार से सतगुरु देवचंद्र जी महाराज गिरे होंगे और किस प्रकार से फिर उठे होंगे और अपनी आत्मा की खुराक लेने के लिए फिर चल पड़ते हैं। और जैसे ही श्याम जी के मंदिर में जाके पहुंचते हैं, तबीयत ज्यादा खराब देख के इस समय कान जी भट्ट कहते हैं, अरे देवचंद्र जी क्या हो गया आपको? अरे आपकी इतनी तबीयत खराब थी तो हमको बुला लिया होता, हम घर आ जाते। सतगुरु देवचंद्र जी महाराज कहते हैं नहीं, कभी भी कुआं चल के नहीं आता प्यासे के पास, हमेशा प्यासा ही कुएं के पास चल के आता है। अगर आप आ जाते तो मेरा सारा नियम ही भंग हो जाता। लाडले सुंदर साथ जी जैसे ही सतगुरु देवचंद्र जी महाराज जाके बैठते हैं और बैठ के चर्चा सुननी शुरू करते हैं, तो हम सुनते हैं कि क्या फरमा रहे हैं धनी, कि कई कसौटी करी दुल्हन सो भी कारण हम संयन। हम सुंदर साथ के लिए कितनी कसनी कर रहे हैं। पिया किए अति प्रसन्न, धाम धनी को प्रसन्न कर लिया श्यामा जी महारानी ने। कसनी कर करके धामधनी के सिंहासन को हिला के रख दिया। तो कहते हैं 3 बेर दिए दर्शन, ऐसा प्रसन्न किया धामधनी को कि धामधनी को इस धरातल पे उतर के आके साक्षात पार ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, अक्षरातीत धाम के धनी मूल स्वरूप परम धाम से चल के आते हैं और आके साक्षात दर्शन देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। तारतम बात वतन की कही, आप धाम धनी सब सुध दई। तारतम बात वतन की कही और आके दर्शन दिया। और आके धनी देवचंद्र जी के तो 3 सवाल थे जो इतने वर्षों से लेके घूम रहे थे। 40 वर्ष तक वो पूछते रहे 3 सवाल। मैं कौन, कहाँ थे आइया, कहाँ है मेरो भरतार। लेकिन धाम के धनी 5 प्रश्नों के साथ चल के आए हैं। अब हम कल बात करेंगे कि किस प्रकार से धाम के धनी 5 प्रश्न करते हैं और किस प्रकार से बात करते हैं। क्योंकि सुंदर साथ जी ये जो टाइम है ना, ये 1 मिनट में ही निकल जाता है, समय पूरा हो जाता है। आइए हमें अभी सवाल जवाब भी करने हैं सुंदर साथ जी। बड़ी आनंदकारी ये चर्चा है जिसके अंदर बहुत ही रस भरा हुआ है, क्योंकि श्यामा जी महारानी रस के भंडार हैं, जिनका नाम ही आनंदकारी श्यामा महारानी है। तो फिर क्या वर्णन करें श्यामा जी महारानी का। आइए सुंदर साथ जी पहले आपको कल के प्रश्नों के उत्तर दे दें, क्योंकि सुंदर साथ जी कल एक प्रश्न ही रह गया था, 4 ही प्रश्न हुए थे। ठीक है, तो आपको 4 प्रश्न का उत्तर ये है। पहला था प्रकाश हिंदी भी कौन से ग्रंथ में प्रकट वाणी है, क्योंकि सुंदर साथ जी हम प्रकाश हिंदी से ही चर्चा कर रहे हैं। तो पहला था कि प्रकट वाणी प्रकाश हिंदी के अंदर है और उसकी कितनी चौपाइयां, 112। और तीसरे का था तेज तारतम और चौथे का था धाराभाई। आइए हम अब अपने प्रश्न सवाल जवाब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है सुंदर साथ जी आपका, ए दौ इच्छा भई उत्पन्न, इस चरण में दौ शब्द किसके लिए आया है? सुन लिया आपने? दोबारा बोल लूं?
ए दौ इच्छा भई उत्पन्न, इस चरण में दौ शब्द किसके लिए आया है? ठीक है, ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। श्री राजी ने सखियों को खेल के लिए कितनी बार मना किया? छोटा बच्चा भी इसका जवाब दे देगा, है ना सुंदर साथ जी? कितना आसान है ये। श्री राजी महाराज ने सखियों को खेल के लिए कितनी बार मना किया? तीसरा प्रश्न है, अक्षर भगवान के मन के स्वरूप कौन है? सुंदर साथ जी, अक्षर भगवान के मन के स्वरूप कौन है? वाह सुंदर साथ जी, आप तो बढ़िया से जवाब दे रहे हो, बहुत बढ़िया सुंदर साथ जी, बहुत बढ़िया। चौथा प्रश्न है सुंदर साथ जी, श्री बिहारी जी ने नाग जी के द्वारा पत्र भेजकर खंबालिया के रहने वाले किसको बुलाया? आपको एक हिंट दे देती हूं। जब धारा भाई को आवेश आने लगा था, है ना, तो गुरुपुत्र बिहारी जी को बड़ा गुस्सा आता है ना, ठीक है, तो श्री बिहारी जी ने नाग जी के द्वारा पत्र भेजकर खंबालिया के रहने वाले किसको बुलाया? ये चौथा प्रश्न है सुंदर साथ जी। और पांचवा प्रश्न है, श्री धारा भाई क्षमा याचना के लिए सबसे पहले कहां गए? श्री धारा भाई क्षमा याचना के लिए सबसे पहले कहां गए? बहुत बढ़िया सुंदर साथ जी। मिनल पटेल जी, कमलेश शर्मा जी, ब्रिजनंदन जी, कटारिया विशु जी, सीमा प्रणामी जी, निर्मला धाकल जी, पद्मा मदान जी, वीना प्रणामी जी, समझ सुंदर साथ बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं। सुंदर साथ जी, ये थे हमारे पांचों प्रश्न, ठीक है। पांचवा प्रश्न फिर दोहरा देती हूं। श्री धारा भाई क्षमा याचना के लिए सबसे पहले कहां गए? ठीक है सुंदर साथ जी, ये आपके पांचों प्रश्न हो गए। और कल जिन्होंने बड़े ही सुंदर जवाब दिए सुंदर साथ जी, कल के विनर हैं। मुझे खुशी भी बहुत हुई कि सुंदर साथ कहां कहां से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। मलेशिया से फोन आया कि हम लोग सब लोग आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सवाल जवाब को। रामपाल जी थे मलेशिया से, तो कहते मैं रहने वाला तो हूं काठमांडू का, लेकिन मलेशिया में बैठ के ये कार्यक्रम देख रहा हूं। ऐसे यूएस से, ऐसे सभी नेपाल से, सभी स्थानों से फोन आते हैं। तो जब अलग अलग स्थानों से कोई राज्य महाराज विनर चुनते हैं ना सुंदर साथ जी, तो मुझे खुशी भी बहुत होती है। तो कल की विनर थी अनुभा अंकी गोयल, मंडी आदमपुर भिवानी। अनुभा अंकी गोयल, मंडी आदमपुर भिवानी की कल की विनर थी। अनुभा अंकी गोयल को धामधनी जी की तरफ से, सदगुरु महाराज जी की तरफ से और समस्त सुंदर साथ जी की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। समस्त सुंदर साथ जी, आप भी सब बधाई दिया करो, जो भी विनर बने सब सुंदर साथ बधाई भी दिया करो, क्योंकि उससे उत्साह बढ़ता है सुंदर साथ का, और इंटरेस्ट बढ़ता है, और लगन बढ़ती है। तो चलिए सुंदर साथ जी, हमारा कार्यक्रम पूर्ण हो चुका है। अभी हम इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। कल फिर 3 प्रश्न प्रगटवाणी के, 2 प्रश्न बीतक के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी सुंदर साथ जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। घर में रहें, सुरक्षित रहें और धाम धनी के आनंद में लीन रहें। धनी जी के चरणों का ध्यान चितवन करते रहें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।